एक तलाक हम दे चुके हैं, बाकी 2 के लिए इंतजार करो, वो भी सही वक्त पे आ जाएंगे। हम ये तलाक पूरे नहीं होने देंगे। हम जानते हैं तुम्हारे सीने में एक सच्चा दिल है, और सच्चे दिल को बदलना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू। कबीर, कबीर, कबीर,
वो सारे खूबसूरत लम्हे जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, क्या तुम वो लम्हे भुला सकते हो जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं? हम तो नहीं भुला सकते। हम सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं कभी, और करते रहेंगे। हम तुम्हें खो नहीं सकते, कभी नहीं। या अल्लाह, अब ये मोहतरमा इन हरकतों पे उतर आई है। पहली तलाक खत्म करने के लिए कबीर के जज्बात भड़काने लगी है। शी, कोई बात नहीं ज़ारा, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, मगर हम तुम्हारी हर कोशिश को नाकामयाब कर देंगे। अब तुम्हारा वक्त खत्म और हमारा वक्त शुरू। अबू, आप आइए जरा। ये अभी जो तुमने नीचे देखा, उससे क्या समझी? यही कि ज़ारा किसी भी कीमत पर अपनी पहली तलाक खत्म करना चाहती है। मगर हम चाहते हैं कैसा ना, हम चाहते हैं कि ये तलाक जो है तीसरे पड़ाव तक पहुंचे, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अबू, अगर इन दोनों के बीच तलाक हो गई तो फिर आपके सपनों का क्या? कबीर काजी कैसे बनेगा? और हम तो हमेशा यही सोचते आए कि यही वजह थी कि आपने हमारी बहन को ठुकराकर कबीर और ज़ारा की शादी करवाई, और अभी आप चाहते तो हम भी यही थे जीनत, मगर गलत निकले, गलत निकले। हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि लड़की ऐसी निकलेगी, मनमानी करेगी अपनी। कितनी बेइज्जती करवाई है इसने हमारे खानदान की। छोड़ो ये सब, तुम बस ये बताओ कि तुम हमारी मदद कर सकती हो या नहीं। आप हमें अपना माने या ना माने अब्बू, मगर हमने हमेशा आपको अपने महरूम अब्बू की जगह दी है। बताइए अब्बू, हमें क्या करना होगा? हम चाहते हैं कि इस घर में ज़ारा की जिंदगी तुम मुश्किलों से भर दो, इतनी मुश्किलों से भर दो कि 30वें दिन से पहले, यानी कि दूसरी तलाक से पहले, वो इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। और इसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना हो, जो कुछ भी करना हो जीनत, तुम करो, मगर वापसी के सिवाय ज़ारा के पास और कोई रास्ता नहीं बचना चाहिए। हिसाब तो हमें भी उससे बहुत चुकाने हैं अब्बू। आप बस देखते जाइए कि आपकी बड़ी बहू ज़ारा के साथ क्या क्या करती है। आज से इस घर में ज़ारा के लिए हर एक दिन नया इम्तिहान होगा। हमारा वादा रहा आपसे।
अस्सलाम मम्मी। अस्सलाम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाभी। हमें भी एक। जी। ज़ारा, यहाँ हमारे पास आ जाओ। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया भाभी। कल रात को हॉल में क्यों सोए थे तुम कबीर? भाभी, हमारी जिंदगी और ज़ारा की जिंदगी के जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं, और हम नहीं चाहते जब तक ये तलाक पूरी हो कि हम दोनों एक कमरे में रहें, इसलिए। और वैसे भी भाभी, हमें लगता है कि ज़ारा किस कमरे में रहे, कहाँ रहे, ये देखने का काम आपका है और अम्मी का। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कबीर? ज़ारा ऐसे कैसे रह सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। रुखसार का कमरा नीलोफर के पास है, मिराज गेस्ट रूम में रुके हुए हैं, बाकी के कमरे इस तरीके से है नहीं कि उसमें किसी को ठहराया जा सके, इसलिए बंद पड़े हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया अम्मी। किसके रूम में ठहराएंगे ज़ारा को? भाभी, सारा भाभी हमारे साथ हमारे कमरे में भी तो रह सकती हैं। तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं ना, और आप तो जानती हैं अलीना को, पढ़ाई कम करती है और बातें ज्यादा करती है। देखो, पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़ारा तुम्हारे रूम में नहीं रुक सकती। कोई बात नहीं, ज़ारा हमारे कमरे में रुक जाएगी। वैसे भी हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए घर चले जाएं। किसी को ज़ारा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ रहेगी हम देख लेंगे। बिल्कुल सही काम। घर आपका है, आप जहां चाहें आप रख सकती है अपनी इस बेटी को। मगर अम्मी, ज़ारा हमारी जिंदगी में रहेगी या नहीं, उसका फैसला सिर्फ हमारा होगा। कमाल की चीज है ना ये तलाक भी। कल तक जो इस घर की बहू थी, इस घर के दरो दीवार जिसके नखरे उठाते थे, आज इस एक लफ्ज तलाक ने उसे इतना बेगाना कर दिया कि घर तो क्या, इस घर के लोगों के दिलों में भी उसके लिए जगह नहीं बची। नहीं ज़ारा, हम है ना बेटा। हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, ये मसला तो हम सुलझा ही लेंगे। लेकिन कबीर, तलाक के इन 60 दिनों में कुरान पाक ने जो हमें हक दिया है, वो हक तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा। जरूर मिलेगा ज़ारा, शरीयत के दायरे में रहकर जो तुम्हारा हक बनता है जरूर मिलेगा। आते हैं। तुम सच में जा रही हो? हाँ,
मगर कुछ दिनों के लिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हमें याद बहुत आओगी तुम? अच्छा, हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? जहां तक हमें मालूम है ज़ारा इस प्रोजेक्ट में बराबर की हिस्सेदार है ना? खेल बहुत पेचीदा हो गया है निराज भाईजान। फिलहाल तो हम अपने से ज्यादा कबीर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो कबीर का क्या होगा। हो सकता है हम शायद इस खेल से अलग हो जाएं। शायद ये भी हो सकता है कि हम अपने 1 करोड़ रुपए दिए हुए कबीर से वापस भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ज़ारा को अपने से अलग करने के लिए क्या कबीर और शाहबाज अपना सब कुछ दांव पे लगाएंगे या नहीं? तलाक की खबर चारों तरफ फैल चुकी है कबीर। अब ऐसे में ज़ारा भाभी का इस प्रोजेक्ट में होना लाजमी नहीं है कबीर। हम तो पहले से कह रहे हैं कि ज़ारा को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अब करेंगे भी तो क्या करेंगे? उसे इस प्रोजेक्ट से कैसे निकालेंगे? देखो कबीर, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो हम ज़ारा का हिस्सा खरीद लें, और दूसरा, या तो कुछ ऐसा हो कि ज़ारा खुद इस्तीफा दे दे। उसका हिस्सा कैसे खरीदेंगे? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी, और वो हम लाएंगे कहां से? वहीं से जहां से ज़ारा का मेहर आया था। नहीं नहीं, हम पहले से तुम्हारे कर्जदार हैं, हम ये कर्जा और नहीं बढ़ा सकते। नहीं। कमाल करते हो कबीर मियां, ये दोस्ती में पैसा वैसा कहां से आ गया यार? ज़ारा से कब, कहां और क्या बात करें, बाकी सब हम संभाल लें। हम चाहते कि इस पर और सोचें। आते हम। उससे पहले हमें कानपुर के लिए निकलना होगा कबीर। हम कानपुर जाने या कहीं भी जाने की हालत में है या नहीं, हमें खुद नहीं पता। कबीर, यही तो हालात है जाने के। वहां से लौटने में हमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, या फिर 30 दिन भी लग सकते हैं। हुई ना तुम्हारे फायदे की बात है। कबीर, ज्यादा मत सोचो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भरोसा रखो हम पर। और वैसे भी हमारे लिए इस प्रोजेक्ट से ऊपर और अहम कुछ नहीं है कबीर। आइए आइए छोटी बहू, बावर्ची खाने में आपका स्वागत है। हम तो कब से या अल्लाह, हम भी ना भूल गए कि अब तो तुम इस घर की बहू रही नहीं। छोटी बहू में से जब बहू निकल जाता है तो सिर्फ छोटी रह जाता है, और इस वक्त बहुत छोटी दिखाई पड़ रही हो तुम। वो सियासत की जुबान में क्या कहते हैं? मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इस पैन की हमें जरूरत है। जब हमारा काम हो जाएगा तब तुम्हें मिल जाएगा, तब तक इंतजार करो। तुम्हें किसने कहा ये काम करने के लिए? बाहर जाके डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगाओ। भाभी, वो गिरा हमसे था, इसलिए साफ भी हमें ही करना चाहिए था। मगर ये गंदगी आपने फैलाई है, इसलिए साफ भी आप ही करेंगी। इस फर्श की गंदगी तो कोई भी साफ कर देगा ज़ारा, मगर तुम्हारी जिंदगी में जो गंदगी फैली है उसे कौन साफ करेगा ज़ारा? भाभी, आप जैसे गंदगी कह रही है ना, वो मोहब्बत है।
और मोहब्बत के कई रंग होते हैं। अगर ये बात आप नहीं समझेंगे तुम्हारी मोहब्बत के सारे रंग बहुत जल्द ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे ज़ारा। आज रात जब तुम अपने कमरे में नहीं, किसी और के कमरे में कबीर के बगैर रात गुजारोगी,